सरकारी अधिकारी बनकर करोड़ों की ठगी करने वाला नटवर लाल आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। झारखंड की राजधानी रांची से पुलिस ने दीपक श्रीवास्तव नाम के एक महाठग को गिरफ्तार किया है, जिस पर 150 से ज्यादा लोगों को झांसा देकर करोड़ों रुपए ठगने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक आरोपी दीपक खुद को कभी कृषि विभाग का अफसर बताकर तो कभी किसी दूसरे सरकारी विभाग का बड़ा अफसर बताकर लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देता था और फिर उनसे रुपए ऐंठ कर फरार हो जाता था। डीएसपी सिटी टेक्निकल सेल की टीम, हमारे जिले का अन्य पदाधिकारी मिशन मोड में लगे और तब जाके इस आदमी की गिरफ्तारी हुई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी अलग अलग जिलों में अब तक कई लोगों को अपना शिकार बना चुका है और उनसे करोड़ों रुपए ठग चुका है। उन लोगों ने से इंट्रोगेशन किया तो लग रहा है कि ये आदमी उन्हें ऑलमोस्ट 25-30 करोड़ की ठगी को कर ही चुका है। पुलिस की गिरफ्त में आए इस शातिर ठग के पास से करीब 1.25 लाख रुपए नकद, ब्लैंक चेक और कई अधिकारियों के फर्जी स्टैंप बरामद किए गए। आरोपी दीपक श्रीवास्तव बिहार के आरा का रहने वाला है और उसके पिता हजारीबाग के वन क्षेत्र के पदाधिकारी थे। पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा पर उसने वन विभाग में काम भी किया, लेकिन ठगी करने की उसकी आदतों की वजह से उसे निलंबित कर दिया गया। वन विभाग से निलंबित होने के बाद आरोपी ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया, जिसमें रांची के कांके गोचर के रहने वाले एक वकील का भी नाम शामिल है। आरोपी दीपक ने वकील से 12 लाख रुपए की ठगी की। इस मामले में उसे 5 साल की सजा भी हुई थी। जेल से बाहर आने के बाद आरोपी फिर सक्रिय हो गया और कई लोगों को अपने झांसे में ले लिया। किसी को सरकारी नौकरी दिलवाने के नाम पर तो किसी को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर ठगा। आरोपी के खिलाफ रांची, कोडरमा, धनबाद समेत झारखंड के कई शहरों में मामले दर्ज है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने ठगी किए हुए पैसों को कोलकाता में निवेश भी किया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर मतदान की तारीख बदल सकती है, क्योंकि बीजेपी समेत कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें खराब मौसम का हवाला देकर चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की गई है। चिट्ठी में जिक्र है कि खराब मौसम और बर्फबारी की वजह से कई उम्मीदवार चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। कश्मीर घाटी से अनंतनाग से राजौरी पुंछ आना जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने की मांग का विरोध किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से मैं इलेक्शन कमीशन को ये अपील हम करें या उन्हें हम वार्न करें कि इस तरह का कदम उनको उठाना नहीं चाहिए। डिमांड हर पार्टी के तरफ से नहीं आई है। वहीं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी इस पर नाराजगी जताई। हमारे वर्कर अपनी जेब से पैसा खर्च करके इस मुहिम को आगे चला रहे हैं, तो हमारे लिए तो ये फिजिबल नहीं है अगर आप इसको और 20 दिन डिले करते हैं। चिट्ठी मिलने के बाद चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से इस पर रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट मिलने के बाद चुनाव आयोग आगे की कार्रवाई पर फैसला करेगा। राजस्थान से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। वहां कई विभागों में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी 7 दिन पहले ही आ गई। जानकारी के मुताबिक 24 अप्रैल को 7 दिन पहले ही सरकारी कर्मचारियों की सैलरी उनके खाते में आ गई। अचानक सैलरी आने से कर्मचारी भी हैरान रह गए। इसके लिए वेतन भुगतान करने वाले सॉफ्टवेयर में तकनीकी खामी को वजह बताया जा रहा है। ये खामी वित्त विभाग में लागू किए गए IFMS 3.0 सिस्टम में आई, जिसकी वजह से 25 करोड़ से अधिक की राशि कर्मचारियों के खाते में पहुंच गई। बताया गया कि इस सिस्टम से भुगतान को लेकर पहले भी कई खामियां हुई हैं। आमतौर पर सैलरी बिल 24 तारीख को प्रोसेस होकर ट्रेजरी में पहुंचते हैं और ट्रेजरी से बिल पास होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से सैलरी खाते में जाती है। ये सैलरी अगले महीने की 1 तारीख या उसके बाद खाते में जाती है, लेकिन इस बार ये सभी प्रक्रिया एक साथ हो गई, जिससे 24 तारीख को ही सैलरी कर्मचारियों के खाते में चली गई। हालांकि कर्मचारियों के लिए ये अच्छी खबर है, लेकिन हाँ, ये तकनीकी दिक्कत के चलते हुआ है। Zee News।